यीशु मसीह के बाबरकत नाम में आप सबकी सलामती हो। खुदावंद अपने चेहरे का नूर हम सब पर जलवागर फरमाए। आज मैं आप सबके साथ एक स्पिरिचुअल टिप शेयर करूंगी और एक पावरफुल टेस्टिमनी शेयर करूंगी, जिसे सुनकर आप सब ईमान में मजबूत होंगे और खुदावंद यीशु मसीह का नाम जलाल पाएगा। सो मेरे अजीजों, अगर आप चाहते हैं आप ईमान में स्ट्रॉन्ग हो, मजबूत हो, तो उसके लिए आपको बाइबल मुकद्दस में से ईमान से मुतल्लिक आयात लेकर अपने बेडरूम में चिपकानी होगी, अपने स्टडी रूम में, अपने किचन में, ताकि अंदर बाहर आते जाते आपका ध्यान उस पर हो और वो आपके ज़हन नशीन हो। इसी तरह अगर हम इस्तिस्ना 6 बाब और उसकी 9वीं आयत देखें तो उसमें लिखा है, तू उनको अपने घर की चौखटों और अपने फाटकों पर लिखना। सो हम आयात को लिखकर ज़हन नशीन कर सकते हैं, याद कर सकते हैं, ताकि हमारा ध्यान खुदा यीशु मसीह पर रहे। हालेलुया। इसी के साथ मैं आप सबके साथ गवाही शेयर करना चाहती हूँ। मैं गांव में अपने भाई के पास गई हुई थी, तो वहां पर 2 फैमिलीज थी। वो दोनों फैमिलीज आपस में बहुत लड़ती थी, बहुत फाइट करती थी, और उनके लड़ने का तरीका ये था कि वो तावीज धागों से फाइट करती थी, एक दूसरे पर वार करती थी और उनके कामों में बंदिश करती थी। उनमें से एक फैमिली ऐसी थी, उस फैमिली का बेटा खुद तावीज धागे करता था, लेकिन दूसरी फैमिली क्या करती थी, बाबू के पास जाती थी, उन्हें बकरे और मुर्गियां देके तावीज लेके आती और अपनी मुखालफ फैमिली पर वार करती थी, उनके कामों में बंदिश करती थी। और जिस फैमिली का बेटा खुद तावीज धागे करता था, उन्होंने अपने खेत में ट्यूबवेल लगवाया। जब उन्होंने अपने खेत में ट्यूबवेल लगवाया तो उनकी मुखालफ फैमिली ने उन्हें चैलेंज किया कि आपने ट्यूबवेल तो लगवा लिया है, लेकिन हम इस ट्यूबवेल में से पानी नहीं आने देंगे, हम ऐसी बंदिश करवाएंगे। सो मेरे अजीजों, वो फैमिली थक गई, 3 दिन तक कोशिश करती रही कि उनके ट्यूबवेल में से पानी आ जाए, लेकिन उनके ट्यूबवेल में से पानी नहीं आया। और उनका बेटा खुद तावीज धागे करता रहा, पढ़ाई करता रहा, लेकिन ट्यूबवेल में से पानी नहीं आया। जब वो थक गए तो वो मेरे भाई के घर आए और उस भाई ने आकर मुझे कहा, गुड़िया, मैं चाहता हूँ कि आप ट्यूबवेल पर आएं और आकर दुआ करें, ताकि खुदावंद उस ट्यूबवेल में से पानी निकाले और इन दुश्मनों का मुंह काला कर दे। सो मैं भाई की इस बात पर हंस पड़ी और मैंने कहा, भाई, खुदावंद किसी का मुंह काला नहीं करता, हाँ, खुदावंद अपना जलाल जरूर जाहिर करता है। तो उस भाई ने मुझे कहा कि गुड़िया, मेरे साथ चलो और दुआ करो। मैंने उस भाई से कहा, भाई आप जाएं, मैं थोड़ी देर बाद आती हूँ। वो भाई चले गए। उनके जाने के बाद मैं खुदावंद की हजूरी में झुक गई और मैंने ईमान से खुदावंद के हजूर दुआ की और मैंने खुदावंद से कहा, खुदावंद तू आज इन दोनों फैमिलीज को बता दे कि तू कादिर मुतलिक खुदा है। आज ये जान जाए कि दुनिया के माबूद महज बुत हैं, दुनिया के माबूद आंखें रखते हुए भी नहीं देखते, कान रखते हुए भी नहीं सुनते, लेकिन मैंने कहा, खुदावंद तू जिंदा खुदा है, तू जो सुनता है, बोलता है, छूता है। आज इन दोनों फैमिलीज को अपनी कुदरत दिखा। सो उस भाई के जाने के बाद मैंने अपने भाई को साथ लिया और मैं उस ट्यूबवेल पर, उस खेत में चली गई और मैंने वहां जाकर खुदावंद के हजूर ईमान से दुआ की और उस ट्यूबवेल पर क्रॉस बनाया। और उसके बाद फिर मैंने भाई से कहा कि भाई इस ट्यूबवेल को चलाएं। उस भाई ने उस ट्यूबवेल को चलाया तो खुदावंद यीशु मसीह के नाम को जलाल कि उस ट्यूबवेल में से पानी आ गया। हालेलुया, प्रेज गॉड। मेरे अजीजों, जब हम खुदावंद यीशु पर निगाह लगाते हैं और ईमान से उसके हजूर दुआ करते हैं तो वो हमारी दुआओं को सुनता है और जवाब अता करता है। उन दोनों फैमिलीज का तवक्कुल गैर मबूदों पर था, लेकिन मेरा ईमान, मेरा भरोसा किस जिंदा खुदा पर था, यीशु मसीह पर था। हालेलुया। देखिए, बाइबल मुकद्दस में लिखा है, अब्रानियों 12 बाब की 2 आयत में, ईमान के बानी और कामिल करने वाले यीशु को तकते रहो। हालेलुया। सो मेरा ईमान, मेरा भरोसा मेरे जिंदा खुदा पर था, तो उसने क्या किया, अपने मोजज़े को, अपनी कुदरत को जाहिर किया और इस ट्यूबवेल में से पानी आ गया। हालेलुया, प्रेज गॉड। सो मेरे अजीजों, मेरा ईमान है इस गवाही के वसीला से आप सब में बहुत बरकत पाई होगी और आप ईमान में स्ट्रॉन्ग हो गए होंगे। सो खुदावंद आप सबको बहुत बरकत दे और खुदावंद आप सबके साथ हो। आमीन।